नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। इस वक्त हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया गया। अगर बात की जाए तो पूरे एक महीने के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां सरकार द्वारा लगाई गई है। इसमें काफ़ी टोहाना के ऐसे परिवार है, गरीब परिवारों के बच्चे जिनके घर में काफ़ी नौकरियां लगी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। एक परिवार हमारे साथ है जिनके परिवार में 5 नौकरियाँ लगी है सरकार के द्वारा। हम उनसे बात कैसे उन्होंने इसकी पढ़ाई की और कैसे इस नमस्कार। तो आपके परिवार में 5 नौकरियाँ लगी है हरियाणा सरकार के द्वारा इस महीने के अंदर, कितनी खुशी हो रही है, क्या बताएंगे आप? मेरे को बहुत खुशी है। इस सरकार में हमारे घर में 5 नौकरियां लगी हैं। मेरा अभी 7 फरवरी को ग्रुप सी का रिजल्ट आया था। MPSW फीमेल की पोस्ट पे हूँ मैं। और मेरी देवरानी का कल रिजल्ट आया ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। तो कैसे आपने मतलब पढ़ाई की है, कहाँ पढ़ाई की, इसके लिए क्या करेंगे? देखो सर, मेरा बेस तो पतंजलि विद्यापीठ सेंटर से ही बना था। 2017 मैंने एस्टेट की तैयारी की थी और उसके बाद मैं लगातार पढ़ती रही। JBT की हुई थी, उसकी पोस्ट नहीं निकली। फिर मैंने 2019 में MPSW का डिप्लोमा किया, उसकी तैयारी की और उसके बाद अब मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप किसी के पास पर्ची लेके भी गए थे, मंत्री के पास, किसी के पास? नो सर, किसी के पास नहीं गए सर। सीधा ही सिलेक्शन है सर, बिना पर्ची के। तो हार्ड वर्किंग। तो जैसे पहले की सरकारों में आपकी सरकार में क्या अंतर मानते हैं? अभी जो बच्चे पढ़ाई करके नौकरी लग रहे हैं उसमें क्या? पहले तो सर जैसे अप्रोच चलती थी, रिश्वत चलती थी। किसी ने बोल दिया हमारे बंदे को लगवा दो तो वो होता था। पर अब की बार ये कुछ भी नहीं है सर। अब ये तो मैंने देख ही लिया है कि अपने ही बलबूते पे सब कुछ है। मेहनत करो और लगो। गरीब घरों के बच्चे भी लगे हैं जिनके पास एक वक्त की खाने के लिए रोटी भी, उसके पैसे भी मुश्किल से जुड़ते थे। पर अब की बार वो 2-2, 3-3 भाई एक घर से भी नौकरी लगे। हमारे साथ एक अन्य भी है छात्र जिनकी नौकरी लगी है। उनके परिवार का नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद उनका नाम लिया था। तो बताएंगे कैसे मतलब नौकरी लगी है अभी, क्या पर्ची खर्ची कहाँ दी आपने फिर उसके लिए? नहीं सर, इस सरकार में पर्ची खर्ची का तो नाम ही नहीं है। पहले था पर्ची खर्ची का सिस्टम, लेकिन अब तो कोई है नहीं है। और हमारे घर से हम 5 लगे हैं, 3 भाई हमें लगे हुए हैं। एक ये है, एक छोटे भाई की मैडम है और जो छोटा भाई है संजीव कुमार, उसका तो CM साहब ने नाम भी लिया था। अभी उन्होंने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी थी, जिसके अंदर से उसके 16 बच्चे ALM और SA के अंदर लगे हैं। तो आप क्या मानते हैं, कैसे मूल मंत्र क्या है इस नौकरी को पाने का? पढ़ाई है या कुछ और भी? कैसे मूल मंत्र तो सर पढ़ाई है और तो कुछ नहीं है। पढ़ाई के बिना तो नहीं होगा सर ऐसे। एक अन्य है जो वो भी अभी नौकरी लगे सरकार में। जी, क्या नाम है आपका? करमवीर सिंह जी। तो कैसे आपने पढ़ाई की इस नौकरी के लिए, या कहीं कोई पैसा पूसा देना पड़ा आपको, कैसा? नहीं जी, कोई पैसा नहीं जी। मैंने पतंजलि विद्यापीठ में ही एडमिशन लिया था शुरू से जी। बाकी यहीं से मेरा बेस बना जी। बहुत अच्छी तैयारी कराई जी। तो आप कौन से इसमें सिलेक्शन हो गए आप? मेरा UHBN में ALM के हो जी सिलेक्शन। तो अभी आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं? हाँ जी, ज्वाइनिंग हो चुकी है जी मेरी। और एक हम आपको एक ऐसे अनोखे शख्स से, छात्र से मिलाना चाहेंगे जो पिछले करीबन 15-16 साल से जो अखबार बांटने का काम करता था, घर घर अखबार बांटने का काम करता था। आज हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें नौकरी दी गई है। हम उनसे बात करेंगे कि वो उसके बारे में क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम मोनू है। कितने टाइम से आप अखबार बांटने का काम करते थे? सर टाइम तो आप अब लगा लो जी। मैं सन 2006 से कंटिन्यू हूँ इस फील्ड में। न्यूज़पेपर का काम मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप तैयारी कैसे करते थे, कहाँ करते थे तैयारी? सर तैयारी मैंने पतंजलि विद्यापीठ से की है। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप, कैसे? सर जैसे यहाँ जितने भी लेक्चर होते थे सारे अटेंड करने के बाद, घर जाने के बाद जो भी मेरे से बन पाता, जो रह जाता, नेक्स्ट डे आके सर से डिस्कस होती, पूछते, बताते। और ये दौर मतलब चला तो आज इस मुकाम पे आ गई। तो कितनी फ़ीस लगी आपकी यहाँ कोचिंग के लिए? सर फीस तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ीस लगी है। सर ने मेरे से फ़ीस नहीं ली। तो और जो बच्चे हैं जैसे जो आप जैसे काम करते हैं, उनको आप कैसे हौसला देंगे कि वो भी नौकरी लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं जी। मैं तो ये कहूँगा एक बार आके सर से तो मिले, अपनी प्रॉब्लम तो बताए। क्योंकि जो प्रॉब्लम जेन्युइन होगी तो सामने वाले टीचर्स हैं, गुरु हैं जी, बैठे हैं, वो दूर से चेहरा देख के पहचान जाते हैं भाई हाँ बच्चा कुछ कर लेगा। साथ भी देते हैं। मेरा दिया है, इसका मैं जीता जागता खुद एक उदाहरण हूँ। मेरे को बड़ा मोटिवेट किया गया। मेरे को हर भर्ती जितनी भी आई, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, कितना ज़रूरी है, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, कितने, कोई सिलेबस का वेटेज कितना रहेगा, किसको ज़्यादा करना पड़ेगा, किसको कम करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी बातें एक टीचर, एक गुरु बता सकता है, उससे भी कहीं ज़्यादा इस फील्ड में मेरे को मतलब गाइडेंस तो देखो सर ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा जैसे कई बार बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, गाइडेंस नहीं बन पाती। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस ना ली जाए, पर मैं ये कहूँगा जब आपके पास, आपके शहर में 10, 20, 30 किलोमीटर से तो हर आदमी आता ही है। जब आपके शहर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आप एक बार आके मिलिए तो सही। क्योंकि फेस टू फेस में और ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा फ़र्क है। आप तो अखबार बांटने का काम करते थे, किसी मंत्री से, किसी से पर्ची पुर्ची आपने भी दी है कहीं के? सर अगर
ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे तो मैं सोच रहा हूँ आप मेरे से मजाक ही कर रहे हो। नहीं, फिर क्या लगता है, लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहते हैं सरकार को भी पर्ची चलती है, खर्ची नहीं, चलती है। देखो मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं करूँगा, भाई पर्ची चलती है नहीं चलती, चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, नहीं, मैं ये ब्लेम नहीं करूँगा। पर आप मेरे से ये मतलब आप महसूस कर सकते हो, सन 6 से मैं पेपर डाल रहा हूँ, अगर मेरी इतनी पहुँच होती, इतनी पर्ची खर्ची मैं चलाता तो सर मैं कभी का लग चुका होता। तो हम अपना रोल मानते हैं कि अखबार बेचने वाला लड़का नौकरी लग जाता है, तो जी इसमें बिल्कुल, सरकार का तो बहुत बड़ा रोल है ही इसमें कि 2014 से जब से ये सरकार आई है तो तब से बच्चों के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए एक मोटिवेशन पैदा हुआ है कि अब कोई किसी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं होगी, केवल एग्ज़ाम की मेरिट होगी, कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया कि सिर्फ एग्ज़ाम की मेरिट होगी, जो हाईएस्ट होंगे। अब देखिए आप इसी ग्रुप डी में जर्नल की जो कट ऑफ है सर 81 पॉइंट कुछ पे जर्नल की कट ऑफ गई है, तो जो इंटेलिजेंट होंगे ऊपर वाले टॉपर जो होंगे वो रख लिए जाएंगे और जो नीचे वाले होंगे वो जो है इससे लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जो भी मेरे प्यारे भाई और बहन 1-2 मार्क्स से या कुछ अंतराल से जो है गवर्नमेंट जॉब से वंचित रह गए हैं, तो वो भी डीमोटिवेट न हो, वो हार न माने, उनकी भी सरकारी नौकरी विधानसभा के इलेक्शन से पहले लग जाएगी। अभी भी हरियाणा सरकार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज लेकर आने वाली है, क्योंकि 2024 इलेक्शन का साल है और आप इसे सरकारी नौकरी का साल बनाएं। तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को कि वो जो सपना उन्होंने देखा है उसे पूरा करने के लिए पतंजलि विद्यापीठ है। तो आपने सुना कि जैसे एक अखबार बेचने वाला लड़का मोनू है वो नौकरी लग जाता है, वो कुछ और, जैसे कि मोनू ने बताया कि वो अखबार बेचने का काम करता है, लेकिन आज सरकार में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। उसी तरीके चंदड़ गाँव का एक परिवार है जिसमें से 5 नौकरी लगी है परिवार में, तो सभी ने ये बताया कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लग रही है। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, नमस्कार।